नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके ही इस YouTube चैनल में। आज की स्टोरी है संजना की, जो कि एक 12th क्लास में पढ़ने वाली लड़की होती है और ये लव स्टोरी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर आपको हॉरर स्टोरीज और पैरानॉर्मल इंसिडेंट से भरी स्टोरीज देखना पसंद है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आती हूँ कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसे सुनकर आपको मिलता है एक हार्ट का डोज, जो आपकी बॉडी के लिए है बेहद ज्यादा जरूरी। तो इस चैनल से जुड़े रहें और रोज नई वीडियो आती हैं आप इस चैनल पर जरूर देखें और अपना प्यार इस चैनल पर इसी तरह से बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। संजना को एक दीपक नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और स्कूल में दोनों 11वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक 1 साल की इनकी रिलेशनशिप हो जाती है, जिसके चलते दोनों फिजिकल भी हो जाते हैं। अब संजना प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। ये स्टोरी काफी समय पहले की होती है। संजना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और अभी संजना इतनी मैच्योर भी नहीं हुई है कि उसे इन सब चीजों के बारे में पता हो। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है संजना को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बात का उसके घर पर उसकी मम्मी और उसकी फैमिली को भी पता चल जाता है। अब ये कहानी हरियाणा की है। हरियाणा में जब ये संजना है, इसकी फैमिली को जब ये पता चलता है ना कि हमारी लड़की ने इस तरह से कुछ, अब आप नॉर्मल भाषा में कहें तो गलत कदम उठा लिया है जिसके चलते इनकी बेहद ज्यादा बदनामी होगी, तो रातों रात संजना के माता पिता और जो उसके बड़े ताऊ होते हैं, फैमिली में दादा होते हैं, वो अपनी इस बात को लेकर इतनी बदनामी समझते हैं कि उन्होंने रातों रात इस बात को डिसाइड कर लिया था कि अब इस लड़की को जो है खत्म कर देते हैं। आज आई थी वो काली रात जब संजना की फैमिली के द्वारा ही उसकी हत्या की जानी थी। गांव में कुछ जब एक हम गेहूं का स्टॉक बनाकर रख लेते हैं तो उसमें कीटनाशक कुछ दवाई डाली जाती है। एक जो क्योंकि गेहूं को कीड़े खराब ना करे उसमें एक कीटनाशक दवाई डाली जाती है, उससे सल्फास की गोली भी कहते हैं। सल्फास की गोली आती है जो कीटनाशक में डाली जाती है। संजना को वो सल्फास की गोली खिला दी जाती है और संजना तड़प तड़प कर मर जाती है और उसके पेट में जो उसका बच्चा होता है वो भी खत्म हो जाता है। और जब लोगों को ये उसकी फैमिली द्वारा बता दिया जाता है कि, और रोना पीटना करते हैं उसके घर वाले और कहते हैं कि संजना की अचानक से रात को पेट में दर्द उठा और वो चल बसी। लेकिन सच्चाई तो सिर्फ संजना जानती थी। दीपक को भी इस बात की भनक नहीं हुई कि आखिर संजना किस कारण चली गई इस दुनिया को छोड़कर, उसे क्या हुआ, क्योंकि उसकी फैमिली ने इतना ज्यादा रोना पीटना करके ये दिखा दिया था सबको कि उनकी बेटी बीमार होकर एक ही रात में उनसे दूर चली गई है। वो खुद बड़े ही ज्यादा सदमे में है। लेकिन उन्होंने संजना को तो तड़पा तड़पा कर मार दिया था। उसकी आत्मा आज भी उस घर में भटक रही थी और अब संजना की आत्मा बदला लेने पर उतारू हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि अब इस घर में कोई भी खुशियां आए। संजना की खुशियों का जैसे गला घोटा गया था, इसी तरह से अब संजना भी ये नहीं चाहती थी कि उनके घर में भी किसी बच्चे की किलकारी गूंजे या फिर कोई बहू आए। संजना 2 भाई बहन थे। अब जो उसका भाई होता है उसकी शादी की उम्र हो जाती है, तो उसकी भाई की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। शादी की तैयारियां चलते चलते कई सारे ऐसे अपशगुन होते हैं जो सबका ध्यान उन अपशगुनों पर केंद्रित हो जाता है, लेकिन फिर भी सब लोग इग्नोर करते हैं और शादी कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही बारात चढ़ती है उस दिन संजना अपने भाई पर सवार हो जाती है और कहती है कि नहीं होने दूंगी ये शादी। लेकिन कुछ ही समय बीतता है, थोड़ी झाड़ फूक करवाई जाती है उसके भाई की। झाड़ फूक इन द सेंस के कुछ चलता है ना कि कुछ पैसे वार लिए जाते हैं और उसे अपने पल्लू में बांध लिया जाता है और कुछ अपने घर के इष्ट देवों का नाम लेकर कह दिया जाता है कि अभी ये जो समस्या हो रही है ये दब जाए, उसे पल्ला देना कहते हैं। कुछ ये हरियाणा की स्टोरी है, भाषा में पल्ला देना कहते हैं, या फिर आप अपनी भाषा में जो भी कह लीजिए। क्या आपने सुना है कि किसी के ऊपर कुछ हो जाए या फिर किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो तो हम उसके ऊपर पैसे जो है वार के रख लेते हैं कि इनका प्रसाद बांटेंगे, या फिर किसी देवी देवता के नाम पर ये पैसे जो है रख लिए जाते हैं, जिसके बाद वो व्यक्ति तुरंत
सुध बुध अपनी होश में आ जाता है। के बाद वो व्यक्ति ठीक हो जाता है जिसके ऊपर ये पैसे वारे जाते हैं। अगर आप भी जानते हैं ये पैसे वारने वाला सिस्टम तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कुछ समय के लिए तो उसका भाई ठीक हो जाता है और शादी करके अपनी बहू को भी ब्याह के ले आता है। अब स्टोरी होती है शुरू के संजना अब अपनी चरम सीमा पर आ चुकी होती है। उनके घर में ये खुशी जैसे तो संजना की आत्मा से बर्दाश्त नहीं हो रही होती। सुहाग रात के दिन ही अपनी भाभी को वो बेड से ऊपर हवा में उछाल देती है और कहती हैं कि मेरे साथ जो भी हुआ ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरी आत्मा दिन रात रोती है और इस घर में तो मैं कोई खुशी नहीं आने दूंगी। अब थोड़ा समय बीतता है। संजना अपने इतने भी कर्तव्य नहीं दिखाती है कि उनकी फैमिली को इतना ज्यादा परेशान करे, लेकिन उसकी रूह आज भी रो रही होती है। अब उसकी जो भाभी होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका मिसकैरेज हो जाता है। लगातार 6-7 बार ऐसा होता है तो उसके घर वालों के जो संजना के माता पिता होते हैं, उसके ताऊ होते हैं, उनके दिमाग में ये बात खटकती है कि कुछ तो है, इसका इलाज कराना होगा। कई बार उन्होंने घर में ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स देखे तो वो अब डर चुके थे और इस चीज का उतारा करवाना चाहते थे। अब किसी तांत्रिक को बुलाया जाता है और वो शर्मिंदा थे या आप कुछ भी कह लीजिए, उन्हें उस तांत्रिक को पूरी बात बता ही नहीं रहे थे कि क्या है। कहीं ना कहीं मन ही मन वो भी इस बात को जानते थे कि उनके घर में ये जो भी कुछ हो रहा है उसे संजना ही कर रही है। उसकी आत्मा परेशान है। उसके माँ बाप को भी कई बार उसकी आत्मा जो है रोते हुए महसूस होती थी। रात को जब सब सो जाते थे तो कई बार घर से जहां पर उसे वो सल्फास की गोली खिलाई गई थी उसके शरीर जब उसका शरीर तड़प रहा था वो चिल्ला रही थी और सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे। उसके मुंह में भी कपड़ा ठूस दिया गया था। तो जहां पर वो तड़प रही थी वहीं से कई बार संजना की चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देती थी उसके घर वालों को। अब समय बीतता है और पंडित ये जानने की कोशिश करते हैं। वो खुद तो बताते नहीं हैं, लेकिन जब उसकी भाभी पर संजना सवार हो जाती है तो वो खुद अपने मुंह से कह देती है कि इसके बच्चे को और इसे मैं नहीं जीने दूंगी। मेरे साथ जो हुआ है मैं उसका बदला लेना चाहती हूँ। अब जो पंडित होता है वो कहता है कि बदला लेने से तुम्हें क्या हासिल होगा, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर देता हूँ और तुम दूसरी दुनिया में चली जाओ। उसके माँ बाप जब संजना उसकी भाभी पर सवार हो चुकी होती है, उसके माँ बाप अपनी बेटी को इतनी बुरी तरह से बिलखते हुए रोते हुए परेशानी में देखकर खुद संजना से जो है माफी मांगने लगते हैं, क्योंकि उनके मन में भी कहीं ना कहीं बहुत सालों से गिल्ट भर चुका होता है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ ये क्या किया। अब जो संजना की फैमिली होती है उस फैमिली के द्वारा जब संजना से माफी मांगी जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा सिसक सिसक कर रोना बंद कर देती है। संजना का उतारा होता है और जैसे तो संजना की आत्मा एक धुएं में उड़ जाती है और वो इस घर को छोड़कर चली जाती है। समय बीतता है। उनके घर में अब एक नन्ही परी आ जाती है। उसकी भाभी प्रेग्नेंट होती है और एक लड़की को जन्म देती है और अब उस लड़की का नाम उसके घर वालों ने संजना रखा होता है। और अब सबके दिमाग में ये बात क्लियर हो चुकी होती है कि अगर इस संजना को किसी से प्यार होगा तो वो उसकी शादी उससे करा देंगे। इसे उस तरह से नहीं तड़पाएंगे जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटी संजना को तड़पाया और उसकी जान ले ली। इस चैनल पर मैं तमन्ना कुछ ऐसी ही हॉरर स्टोरी और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से भरी कहानियां लेकर आती हूँ जो आप सुनना बेहद ज्यादा पसंद करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपके पास भी है कोई ऐसी स्टोरी जो लोगों के दिलों को जाकर छू जाए, आपकी आपकी किसी रिलेटिव की, आपके किसी फ्रेंड की या आपकी सुनी हुई स्टोरी, तो आप मुझसे कर सकते हैं साझा। मैं उसे अपने अंदाज में इस चैनल पर सुनाऊंगी। आप चाहें तो कमेंट करके मुझे अपनी स्टोरी बता सकते हैं, नहीं तो आप मैं एक व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करके आप अपनी स्टोरी मुझे सुना सकते हैं। मैं इस चैनल पर आपकी स्टोरी भी जरूर सुनाऊंगी। अगर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो मुझे मोटिवेट कीजिएगा, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी ये पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। अगर मैं वीडियो में कोई गलती कर रही हूँ तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।